डिवाइड में गया तो डिवाइड में भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से num1 डेटा पास किया, यहाँ से num2 पास किया, भी रन किया तो ये भी सेम वही आया, रिजल्ट 2 आना चाहिए। तो यहाँ से भी हमने ऐड असर्शन आया XPath वगैरह। तो यहाँ से सिंपल NS ये XPath डिवाइडेड बाई 2 और इसकी जगह पे हमने XPath पास कर दिया कि XPath वहाँ पे हमने सब लिखा था, क्या लिखा था, div है ना, एक से डेटा उठाया तो पास। ठीक है, सिमली मल्टीप्लाई में जाओ और डेटा यहाँ से उठाओ, फटाफट मैं करता हूँ फिर रन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया num1, इसको क्यों चेंज किया, num2 रन असर्शन, खाली है क्या कोई? XPath माइनस ये 50 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसका मल्टीप्लाई, इसका क्या लिखा था MUL। सेव, ज़्यादा तेज करूँगा हैंग कर देगा, पहले सेव यहाँ तक। जब बंदा एक बार दहशत हो चुकी होती है तो वो हमेशा सूट पे चलता है। हाँ। तो यहाँ पे हमें असर्शन प्लस XPath ऐड NS भाई डायनेमिक कर रहे हैं ना इसको, तो हार्ड कोडेड अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं NS पे क्लिक करना ही है। हाँ नहीं देना है मत दो यार, दे देना अच्छी बात होती है, नहीं देना तो मत दो, सिर्फ XPath दो, तब भी वो ले ही लेगा। अभी इसको नहीं दोगे XPath लोगे तभी वो 2 लाइन लिख ही देगा, तो दे दो। हो गया यहाँ तक, चलो अब देखो मैं क्या करूँगा, इस सूट को पूरा रन करूँगा। ठीक है, सूट को यहाँ से गया, रन पे क्लिक किया तो ये 1 बाय 1 एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहा है, पास, ये सारे पास। अब यहाँ से ट्रांजैक्शन लॉग में गया तो सबके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देखो सब मैच करेंगे बराबर। तो यहाँ से क्लिक किया 10 और 5 आया 15, सही था। सिमिलरली डिवाइड में जाओ, XML ऐसे नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पे जाओ ट्रांजैक्शन लॉग, अभी एक ओपन हो गया यहाँ से, ये देखो दूसरा है, रिजल्ट div का आ गया, तीसरा 50 आ गया, चौथा। तो डायनेमिक चल रहा है, तो डेटा हमने हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं किया, बट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में डेटा अपने आप आ रहा है और वैलिडेशन से हो रहा है। तो दिस इज द वन वे। तो प्रॉपर्टीज फाइल का काम क्या होता है कि सम टाइम अगर हमें किसी चीज की प्रॉपर्टी कहीं रखनी है और उठा के सेव करनी है, अब मान लो एक चीज की प्रॉपर्टी, तो एक चीज समझ में कि प्रॉपर्टी का काम क्या है। अब मान लो अब एक दूसरी चीज बताते हैं आपको, ट्रांसफर प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे करता है। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि डेटा अभी प्रॉपर्टीज फाइल में जा रहे हैं और प्रॉपर्टी फाइल से हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक ऐसी एपीआई है कि मैं चाहता हूं कि पहले 2 नंबर को ऐड करूं, जो आउटपुट आता है उस आउटपुट में ये डिवाइड हो, या फिर ऐसा सिनेरियो बना कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और फिर वो ऑर्डर नंबर के बिहाफ पे अगला टेस्ट केस चले, तो अगले टेस्ट केस में वो ऑर्डर नंबर चाहिए ना आपको। हाँ यहीं दुकान पे, हाँ अरे मैं एक घंटा हुआ अभी, आना तो आप, ठीक है, संदेश भी है। हाँ अभी हार्ड कोडेड लग रहा है, देखो 2 चीज है, समझो बात को, अभी भी ये हार्ड कोडेड लग रहा है क्योंकि हमने एक ही रिकॉर्ड पास किया, तो हार्ड कोडेड तो है नो डाउट। मेरा काम था ये अभी पैरामीटराइज मैंने नहीं किया, तो मैंने अभी एक ऑप्शन बनाया कि प्रॉपर्टीज फाइल यूज कैसे करते हैं। तो प्रॉपर्टीज मतलब कोई प्रॉपर्टीज या डेटा आपने डिफाइन कर दिया तो डेटा यूज कैसे करना है। तो इसने क्या दिया कि हर एक लेवल पे आपको प्रॉपर्टीज फाइल दिया कि हर लेवल पर प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो, उसमें वैल्यू डाल सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। लेकिन डेटा ड्रिवन टेस्टिंग में इसका यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली कोई कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ भी ऐसा डाटा रखना है कि जो फिक्स है सबके लिए,
तो वो डेटा तो रख सकते हो यहाँ पे ना, जो हर एक रिक्वेस्ट में जो सबको काम चाहिए, तो ऐसा डेटा हम यहाँ रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया कि प्रॉपर्टी फाइल रीड कैसे करते हैं, और प्रॉपर्टी फाइल से असर्शंस भी हम लगा सकते हैं। सर वो प्रॉपर्टीज का ऑप्शन कहाँ से आया? तो हर जगह आता है, जैसे इस प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ कस्टम प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे भी कस्टम प्रॉपर्टी होगा, और यहाँ से स्टेप्स पे लेवल पे चाहिए, इस पे राइट क्लिक करके ऐड का ऑप्शन आता है, स्टेप्स प्रॉपर्टी, और उस सेटिंग में कौन सा है? वहाँ से मत क्लिक कराओ, हैंग हो गया तो यहाँ पे जाके ग्लोबल, ये ग्लोबल प्रॉपर्टी यहाँ से भी प्लस करके ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से भी उठा सकते हो। तो सिंपल सी बात है, किसी भी प्रॉपर्टी को आपको ऐड करना है तो यहाँ पे वैसे ही कोड है, डायरेक्ट राइट क्लिक करो, गेट डेटा, जाके सेलेक्ट करो, वो मैप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी लेवल पे भी प्रॉपर्टी को हम मैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स, मतलब पहले रिक्वेस्ट चलाया, उसका रिस्पॉन्स आया, और वो रिस्पॉन्स का डेटा मुझे फर्दर दूसरे रिक्वेस्ट में यूज करना है, नेस्टेड करना है, तो वो चीज कैसे करना है, तो ये काम होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का भी। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो मेरा भी रिक्वायरमेंट, जैसे सिंपल एग्जांपल, एक ऑर्डर नंबर आया, ऑर्डर प्लेस के ऑर्डर नंबर जनरेट हुआ, अब उस ऑर्डर नंबर से मुझे डिलीट ऑपरेशन करना है, तो ऑर्डर नंबर पास करके ऑर्डर डिलीट कर दे या ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर दे, तो ऐसा कोई एपीआई होगी, तो उसको क्या चाहिए, ऑर्डर नंबर। अब रन टाइम पे क्या होगा, जब प्रोजेक्ट रन करेंगे तो स्टार्टिंग पहले ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, तभी तो ऑर्डर नंबर नीचे जाएगा। तो डेटा वो डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है, और वही डेटा रन टाइम पे हमें यूज करना है, उसके डाउनस्ट्रीम जितनी एपीआईज है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल क्या सेट करूंगा कि ऐड किया 2 नंबर का, जो आउटपुट आया उस आउटपुट से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसी नंबर को, लेकिन सब्ट्रैक्ट किससे होगा, जो आउटपुट आएगा डिपेंडेंट से, फिर जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसका जो आउटपुट आया उसको डिवाइड कर दूंगा। ये सर एक ऐसा सेम सिनेरियो था, एक वेब सर्विस कॉल किया, हाँ, उसके रिस्पांस में एक की नंबर आता, एग्जैक्टली, और वो की को गेट मेथड में कॉल करना। हाँ, तो वही चीज हुआ ना, Yes. या आपने लॉगिन किया तो एक सेशन बना, अब सेशन जो है वो थ्रू आउट सारे एपीआईज में चाहिए हमें, तभी वो सेशन मेंटेन रहेगा, और साथ में डेटा भी चाहिए, तो सेशन अब फिक्स हो गया ना। तो एक ये भी काम है कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर, क्योंकि आप क्या करते हो कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे में, तो पिक्चर में इसकी फीचर होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर बोलते हैं सिनेरियो को। तो इंटरव्यूअर ऐसे ही पूछता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की मतलब, या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया कि मुझे कॉन्सेप्ट बताओ कि एक रिक्वेस्ट रन किया, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स का वो पर्टिकुलर डाटा दूसरे रिक्वेस्ट में रन करना है, तो SOAP में या READY में कैसे करेंगे, तो वी हैव टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का काम है ये सारे काम करना। तो लेट से कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक राइट क्लिक किया, ऐड स्टेप, क्योंकि एक स्टेप है प्रॉपर्टी ट्रांसफर, तो यहाँ से ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर मैंने नाम तो दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऐड कर दिया, मतलब ऐड वाले रिस्पॉन्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा ये, ठीक है। ओके पे क्लिक किया तो ये सबसे नीचे गया। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हमें कब करना है, जब ऐड रिक्वेस्ट रन करे तब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे, इसलिए इसको स्लाइड करके कहाँ ले जाओ, ऊपर, कि जैसे ऐड रन हो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कॉल हो, फिर वो डेटा जाके डिवाइड में डाले, तो डिवाइड वाले को भी नीचे लेके आओ, सीक्वेंस में रखते हैं। ऐड के बाद क्या करे, सब्ट्रैक्ट करे, फिर मल्टीप्लिकेशन करे, और फिर डिवाइड करे, ऐसा हायरार्की मैं चाहता हूँ रन हो। तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से आपका ऑर्डर चेंज होता है, ऑर्डर ड्रैग करके ही होता है। सर जो रिस्पांस आ रहा है उसमें तो मल्टीपल, जो रिस्पांस पेलोड है उसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं, हाँ, और उसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है, तब भी सारे ऑप्शंस हैं, दिखाता हूँ अभी 1 बाय 1। तो जैसे अभी मेरा काम क्या है कि मैंने यहाँ से प्रॉपर्टीज ट्रांसफर पे गया, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, तो यहाँ आया। तो अब तुम्हें डिफाइन करना है कितने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, एक फील्ड का करना है कि मल्टीपल का करना है। तो जैसे मुझे एक का करना है तो उस प्रॉपर्टी का नाम रख लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रख दिया ऐड वैल्यू, कि मतलब जो एडिशन की वैल्यू है, एक हमने लिया प्रॉपर्टी ट्रांसफर का काम कि ये ऐड वैल्यू करके हमने एक वेरिएबल बनाया, ऐसे प्लस करके आप चाहे जितना ट्रांसफर कर सकते हो। तो मुझे एक करना है तो आप एक वेरिएबल बनाओ, प्लस करोगे तो फिर से मल्टी चॉइस आएगा। तो मुझे क्या करना है, ऐड वैल्यू करना है, रिक्वेस्ट कौन सी है हमारी, ऐड, ऐड हमारी सोर्स है, इसी सोर्स से उठाना है।
अब यहाँ से प्रॉपर्टी में जाओ तो इसके रिस्पॉन्स से लेना है कि रिक्वेस्ट से लेना है? रिस्पॉन्स से। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो रिस्पॉन्स से लेना है। अब रिस्पॉन्स में कहाँ से लेना है? तो यहाँ से एक्स पाथ पे क्लिक करो तो ये बताया ना, ये वाला वैल्यू लेनी है। तो नोड आपके पास मल्टीपल आएगा तो चूज कर सकते हो किसी नोड को। तो यहाँ से ये वैल्यू चूज करनी है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ से ये वैल्यू पिक करेगा। अब पिक करके डालेगा कहाँ पे? टारगेट पे। तो टारगेट हमारा क्या है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के रिक्वेस्ट में, अब मैं सब्ट्रैक्ट के रिक्वेस्ट में मैं एक्स पाथ के पहले वाले प्रॉपर्टीज में यहाँ पे डालना चाहता हूँ कि इसका आउटपुट जो आएगा सब्ट्रैक्ट के पहले फील्ड में आएगा और वहां से माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ से ओके कर दिया। तो अब हार्ड कोडेड वैल्यू अभी वहां पे क्या थी? 10 और 5, तो 15 जाएगा, 15 जाएगा, और 15 में से 5 माइनस हो, तो आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है ना, लेकिन एसर्शन फेल होगा क्योंकि आउटपुट में उसको 5 चाहिए। समझ में आ गया फ्लो कैसे चलेगा? तो फेल होना चाहिए एसर्शन। अब यहाँ तक हम पहले रन करें, तो यहाँ से मैं जाके इसको पहले एग्जीक्यूट करके देख लो, तो ये आउटपुट बता देगा कि ये देखो वहां से 15 उठा लिया और ट्रांसफर वैल्यू बता दिया कि 15 ट्रांसफर कर रहा है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि सूट को रन करता हूँ और लेट्स सी क्या आता है। ऐड चला, सब में आया, सब फेल हो गया। तो सब फेल हो जाता है तो नीचे रन नहीं होता। अब सब फेल क्यों हुआ? ओपन करो तो ये बताएगा कि डाटा क्या लिया? 15। हार्ड कोडेड हमने 10 पास किया हुआ था, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ कहाँ से? दोनों का एडिशन उठाया और यहाँ पे 15 डाला, 15 माइनस 5 10 आया, बट एक्सपेक्टेड हमारा क्या था? 5, क्योंकि हार्ड कोडेड हमने वहां पे प्रॉपर्टी से मैपिंग किया हुआ है। समझ में आ रहे हैं? तो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हुआ समझ में? तो ऐसे किसी की भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आता है हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर में, तो ऐसे चाहे जितने, मैंने सिर्फ एक चीज उठाई, तो ऐसे सेशन आईडी हम ले सकते हैं, ईमेल आईडी उठा सकते हैं, यूजर नेम ले सकते हैं, या कोई ऐसा डेटा जो दूसरे रिस्पॉन्स में चाहिए दूसरे रिक्वेस्ट में, तो वो सारा का सारा डेटा ऐसे प्लस प्लस करके मल्टीपल बना सकते हो। और यहाँ से सेटिंग कर सकते हो कि किस रिक्वेस्ट का क्या वैल्यू कहाँ पे किस के रिक्वेस्ट में जाएगा, रिस्पॉन्स की कौन कौन वैल्यू किसी दूसरे रिक्वेस्ट में कहाँ कहाँ जानी है। तो ये सारी की सारी हम मैपिंग कर सकते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो में जरूरत पड़ती है हमें। डन? सब्ट्रैक्ट को पास करना है तो सिंपल से जाओ ना, यहाँ पे इसका एसर्शन चेंज करो, यहाँ डायनेमिक हटा दो। कितना आया था? 10। बस हो गया। हम तो यहाँ जाकर प्रॉपर्टी से चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ऐसे हम किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई डाउट? कोई और एग्जांपल की जरूरत तो नहीं, बहुत सिंपल है क्योंकि यूआई है। तो ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स आपको क्रिएट करते जाना है और अपना काम करते जाना है। सर इसमें भी मेथड होता है, वो रेस्ट में होता है, सॉफ्ट में नहीं होता। रेस्ट में होता है, वो रेस्ट के भी बारे में बताया था। हाँ, तो अब देखेंगे, अभी आगे चल के लाइफ में गेट पोस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अब तीसरा स्टेप हम करने जा रहे हैं पैरामीटराइजेशन। इसको पैरामीटराइज कैसे करें? तो पैरामीटराइज करने के 2-3 तरीके हैं। तो ग्रिड के थ्रू कैसे करें, और दूसरा ऑप्शन है कि एक्सेल के थ्रू कैसे करें। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के स्टेप को मैं डिलीट कर देता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए ये कंसेप्ट। ठीक है, इसको चाहे तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट में डेटा कहीं से भी आ रहा है, अभी उससे मतलब नहीं, अभी डेटा तो चेंज होना ही है सबको। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड स्टेप, और यहाँ से कॉन्सेप्ट लाता हूँ डेटा सोर्स। अब डेटा जो आपका उठ के आएगा, तो प्रॉपर्टीज फाइल से उठा रहे थे तो पैरामीटराइज नहीं था, एक पैरामीटराइज होता बट सिंगल डेटा के लिए। अब आप चाहते हो मल्टीपल सेट ऑफ डेटा से ड्राइव हो, कि अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन और मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर में पास करूँ और मल्टीपल सेट ऑफ डेटा हो। तो हर बार 2 नंबर उठाया, उसके करस्पॉन्डिंग उनका चारों की क्या वैल्यू हो वो अपने आप टेस्ट